आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। मैं अनुपमा विद्या बाल भवन से कक्षा तीसरी की अध्यापिका फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? जी हाँ, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। आज का विषय शुरू करने से पहले सबसे पहले मुझे बताइए आप, आज दिनांक क्या है? जी हाँ, आज दिनांक है 24 जुलाई 2020। आज का सुविचार क्या है? थॉट ऑफ द डे। जी हाँ, आज का सुविचार है ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसका अर्थ है बच्चों, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए और अपनी सोच को भी हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। अगर आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो उससे क्या होगा? आपके सारे काम भी पॉजिटिव वे में होंगे। तो चलिए आज के विषय पर आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हिंदी पाठमाला मधुप में अध्याय 2 खत्म कर चुके हैं और अभ्यास कार्य भी हम पूरा कर चुके हैं। आज हम हिंदी पाठमाला मधुप में अध्याय 2 में व्याकरण संबोध करेंगे। जी हाँ, आज हम क्या पढ़ेंगे? व्याकरण संबोध। तो चलिए सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक मधुप निकाल लीजिए। पाठमाला मधुप। जी हाँ बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हिंदी पाठमाला मधुप। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने अपनी पुस्तक हिंदी पाठमाला मधुप निकाल ली हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम हिंदी पाठमाला में पाठ 2 पढ़ रहे थे और कल हमने पाठ 2 का अभ्यास कार्य पूरा किया था। आज हम व्याकरण संबोध करेंगे। आज हम क्या करेंगे बच्चों? व्याकरण संबोध। तो चलिए सब बच्चे पृष्ठ नंबर 21 खोल लीजिए। सभी बच्चे पृष्ठ नंबर 21 खोल लीजिए। व्याकरण संबोध। सभी बच्चे पृष्ठ पर आज का दिनांक लिखेंगे। आज का दिनांक है 24/7/2020। सभी बच्चे आज का दिनांक लिखेंगे 24/7/2020। व्याकरण संबोध। प्रश्न 1 है, भाषा के दो रूप होते हैं। जी हाँ बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने व्याकरण की पुस्तक में ही पढ़ा था कि भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला रूप है मौखिक, जो हम मुंह से बोलते हैं और पढ़ते हैं कुछ भी, और दूसरा रूप क्या है? लिखित, जो हम लिखते हैं। तो चलिए नीचे दिए गए शब्दों के आगे भाषा का सही रूप लिखिए। कहना, अगर आप किसी से कोई बात कहते हैं तो वह आप अपने बोलकर मुंह से कहते हैं, तो वो भाषा का मौखिक रूप हो गया। चिल्लाना, चिल्लाते भी आप मुंह से हैं, तो ये भी भाषा का मौखिक रूप हो गया। पाठ पढ़ना, पाठ भी हम बोलकर पढ़ते हैं, तो ये भी हमारे भाषा का मौखिक रूप हो गया। पत्र लिखना, पत्र कैसे लिखते हैं बच्चों? हम लिखित में। जी हाँ, पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप हो गया। तो आपको भी पेंसिल से यहाँ खाली स्थान में इनको लिखना है। प्रश्न 2 है, शब्दों को सही जगह लिखिए। यहाँ पे ड, ड़, ढ, ढ दिए गए हैं वर्ण। इन्हीं के अनुसार हमें शब्दों को यहाँ सही चुनकर और यहाँ लिखना है। जैसे ड से डगर। सो ड से संबंधित और क्या शब्द है यहाँ पे? किस शब्द में ड आ रहा है? डगमग। ड से हो गया डगमग, तो हम यहाँ लिखेंगे डगमग। और ड किस शब्द में आ रहा है? घमंड, घमंड, तो शब्द हो गया हमारा घमंड। इसी प्रकार हमें ड़ से संबंधित शब्दों को यहाँ खाली स्थान में लिखना है। ड़, ड से शब्द हो गया
चिथड़ा। चिथड़ा का अर्थ हो गया बच्चों फटे पुराने कपड़े, तो यहाँ लिखेंगे हम चिथड़ा। और ड शब्द किसमें आ रहा है? अकड़कर। अकड़कर अर्थात घमंड में चलना, अकड़कर। तो यहाँ लिखेंगे अकड़कर, अकड़कर। अगला शब्द है ड वाला लड़के, तो यहाँ लिखेंगे लड़के, लड़के। अब हमें शब्द ढूंढने हैं ढ से, जिस शब्द में ढ का प्रयोग किया गया हो। ढोलक, हम लिखेंगे यहाँ ढोलक। दूसरा शब्द है ढ से ढम ढम, हम यहाँ लिखेंगे ढम ढम। इसके बाद तीसरा शब्द है ढ से ढक्कन, हम यहाँ लिखेंगे ढक्कन। अब हमें ध से शब्द ढूंढने, ध जिसके नीचे बिंदी है, तो वह शब्द कहाँ है? पहला है सीढ़ी, सीढ़ी, तो यहाँ लिखिए सीढ़ी। दूसरा शब्द है लुढ़क्कर, लुढ़क्कर। आखिरी शब्द है ढ वाला चिढ़ाते, तो यहाँ लिखेंगे हम चिढ़ाते। यह था आपका प्रश्न 2। अगला प्रश्न है वस्तु, व्यक्ति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जी हाँ बच्चों, तो आपने पहले भी पढ़ा है व्याकरण में कि संज्ञा किसको कहते हैं? वस्तु, व्यक्ति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। चित्र देखकर वस्तु के नाम लिखिए। इन सभी चित्रों के हमें नाम लिखने हैं और यहाँ वाक्यों को पूरा करना है। चित्र किसका है? गेंद। गेंद एक तरफ से, ये चित्र किसका है? मिठाई की गोली की तरह गुलाबी, और दूसरी तरफ से इसका चित्र है चॉकलेट, चॉकलेट की तरह कत्थई थी। उसका ऊपरी हिस्सा, इसका चित्र है आसमान, आसमान की तरह नीला था। और पेंदा चित्र किसका है बच्चों? घास, घास की तरह हरा था। चलिए अब दोबारा इसको पढ़िए। गेंद एक तरफ से मिठाई की तरह गोली की तरह गुलाबी और दूसरी तरफ से चॉकलेट की तरह कत्थई थी। उसका ऊपरी हिस्सा आसमान की तरह नीला था और पेंदा घास की तरह हरा था। तो ये था आपका प्रश्न 3। अब हम करेंगे बच्चों प्रश्न 4। दी गई गेंद से वर्ण चुनकर शब्द बनाइए। तो यहाँ इस गेंद में कुछ वर्ण दिए गए हैं, इनको जोड़कर हमें शब्द बनाकर दिए गए स्थान में यहाँ लिखना है। तो पहला शब्द है मोर, मोर, मोर लिखेंगे हम यहाँ। दूसरा शब्द है गेंद, गेंद, गेंद लिखेंगे। अगला शब्द है मोटर, मोटर, यहाँ लिखेंगे। उसका अगला शब्द है बंद, बंद, यहाँ लिखेंगे। अगला शब्द है सुंदर, सुंदर, यहाँ लिखेंगे। और आखिरी शब्द बच्चों मोम, मोम, यहाँ लिखेंगे। तो यह था प्रश्न 4। इसी प्रकार आपको भी गेंद से शब्द बनाकर यहाँ पर लिखना है। इन्हीं शब्दों को आप खाली स्थान में लिखेंगे, पेंसिल से लिखेंगे आप, और बड़े ही सुंदर लेख में लिखेंगे।